सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, पिछली क्लास में हमने इस पाठ के प्रश्न उत्तर किए थे जिसका नाम था प्रश्न उत्तर भाग 2। आज फिर हम जो हमारे कुछ प्रश्न बचे हुए हैं उन प्रश्नों को हम इस भाग 3 में पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज जैसे ही हमारा यह भाग 3 समाप्त होगा उसी के साथ ही हमारा यह चैप्टर स्वामी की दादी भी समाप्त हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि आज इस चैप्टर की हमारी यह अंतिम क्लास है। तो इसके बाद हमारा नया चैप्टर जो है शुरू होगा। तो शुरू करते हैं प्रश्न उत्तर भाग 3। पाठ का नाम स्वामी की दादी, दादी का बक्सा। बच्चों, दादी का बक्सा का मतलब कि दादी के पास जो बक्सा था उसमें उससे रिलेटेड क्या क्या प्रश्न इसमें आते हैं वो हम यहाँ पे करेंगे। पहला प्रश्न आ गया आपके पास, उसका मतलब दादी का। सामान था 5 दरिया, 3 चादरें, लकड़ी का एक छोटा बक्सा जिसमें तांबे के सिक्के, इलायची, लौंग और सुपारी पड़े रहते थे। अब आपके सामने इसका क भाग आया। दादी अपने बक्से में इलायची, लौंग और सुपारी क्यों रखती होंगी? तो बच्चों, इस प्रश्न का जवाब आप अपनी तरफ से भी दे सकते हैं, जो आपको लगता है कि दादी क्यों इस तरह का सामान अपने पास रखती थी। तो चलते हैं उत्तर की ओर। दादी बक्से में अपने खाने के लिए इलायची, लौंग और सुपारी रखती होंगी। कुछ लोगों को इन्हें खाने की आदत होती है, वे खाने के बाद इन्हें चबाते रहते हैं। अगला प्रश्न, ख, क्या तुम्हारे घर में इनका इस्तेमाल होता है? किस किस तरह से होता है? तो बच्चों, जो ये लौंग इलायची है, तो क्या आपके घर में भी इनका इस्तेमाल होता है? अगर होता है तो आप बताएंगे कि कहाँ कहाँ इनका इस्तेमाल किस किस चीज़ के लिए होता है। तो उत्तर आपके सामने आ गया। हमारे घर में इन चीज़ों का इस्तेमाल चाय, जैसे इलायची जो होती है उसे हम चाय में डालते हैं, हलवा उसमें भी हम इलायची डालते हैं, पुलाव उसमें हम लौंग भी डालते हैं, इलायची भी डालते हैं, पान और खीर जैसी चीज़ों को बनाने में होता है। तो हम इन सभी चीज़ों में किसी में इलायची, किसी में लौंग जो है डालते हैं। अगला प्रश्न, ग, तांबे के सिक्के बनाने के लिए किस किस धातु का इस्तेमाल होता है? तो बच्चों, जो तांबे के सिक्के होते हैं, नाम ही इसका है कि तांबे के सिक्के, तो यहाँ पे तांबे की धातु का प्रयोग होता है। उत्तर आपके सामने आ गया। तांबे के सिक्के बनाने के लिए तांबा और लोहा धातु का इस्तेमाल होता है। अगला प्रश्न आपके सामने आ गया, सिक्के कौन कौन सी धातु के बने होते हैं? अब बच्चों, सिक्कों की बात आ गई। जो सिक्के हमारे पास होते हैं, जैसे 1 रुपये का सिक्का, 2 का, 5 का, 10 का, तो ये सिक्के किस किस धातु के बने होते हैं? उत्तर आपके सामने आ गया। सिक्के तांबा, सोना, चांदी, लोहा, पीतल और गिल्ट आदि धातुओं के बने हो सकते हैं। तो बच्चों, जो हमारे पास सिक्के होते हैं, 1 रुपये का, 50 पैसे, 25 पैसे, तो वो सिक्के तांबे के नहीं होते, ना ही सोने के होते हैं, ना ही चांदी के होते हैं, और पीतल के भी नहीं। वो हमारे पास लोहा और गिल्ट आदि चीज़ों के बने होते हैं। तो जो तांबे के सिक्के हैं वो पुराने समय में होते थे, और सोना और चांदी के जो सिक्के होते हैं वो सोने के सिक्के भी बहुत पहले होते थे। अब ये सिक्के, सोने और चांदी के सिक्के हमें नहीं मिलते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। शब्दों की बात। यहाँ पे प्रश्न आ गया आपके सामने। नीचे पहले स्तंभ के रेखांकित विशेषणों और दूसरे स्तंभ के शब्दों का वाक्य में प्रयोग करो। तुम 1 से अधिक वाक्यों का सहारा भी ले सकते हो।
आपके सामने यहाँ पे स्तंभ दिया हुआ उन्होंने। उल जलूल कल्पना, रूखा स्वर, खूंखार डाकू, यहाँ पे दाईं साइड आ गया चेतावनी, मिठास, समर्थन। तो हमने इनका प्रयोग करके वाक्य बनाने हैं। तो आपके सामने उत्तर आ गया। नंबर 1, तुम्हें आखिरी चेतावनी दी जा रही है कि उल जलूल बातें करना बंद कर दो। तो हमने जो दाई साइड और बाईं साइड शब्द थे उनको यहाँ पे एक वाक्य के रूप में प्रयोग कर लिया। अगला आ गया नंबर 2, वह बहुत रूखा व्यक्ति है, उसकी बोली में जरा भी मिठास नहीं है। नंबर 3, फूलन देवी अपने समय की खूंखार डाकू थी, इसका सभी समर्थन करते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न आ गया आपके सामने। नीचे कहानी से कुछ वाक्यों के अंश दिए गए हैं, इनमें जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची है उनका लिंग पहचानो और लिखो। तो यहाँ पे आपके पास दिया है पुलिस की वर्दी, नीचे आ गए तांबे के सिक्के, आगे आ गया 10वां हिस्सा, काफी बड़ा दफ्तर, अपने सारे सामान, उस जैसा महामूर्ख। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न में जो शब्द अंडरलाइन किया हुआ है उस शब्द का हमने लिंग जो है यहाँ पे बताना है। तो आप भी सोच सकते हो और बता सकते हो कि पुलिस की वर्दी, देखो यहाँ वर्दी में अंडरलाइन किया हुआ है, तो वर्दी पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। ये देखो बोलने से ही पता लग रहा है कि यह वर्दी तो स्त्रीलिंग या पुल्लिंग। इसके बाद सिक्के, सिक्के को अंडरलाइन किया गया है, सिक्के शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। उसके बाद आ गया हिस्सा, हिस्सा को अंडरलाइन किया हुआ है, तो हमने बताना है यह पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। उसके बाद दफ्तर, दफ्तर पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। फिर आ गया सामान और आ गया महामूर्ख। तो आप इस चीज़ को सोच सकते हो और सोच के मुझे जवाब बता सकते हो। तो आपके लिए हिंट के लिए चलते हैं इसके उत्तर की ओर। वर्दी, वर्दी जो है यहाँ पे स्त्रीलिंग है। फिर आगे आपका दफ्तर, दफ्तर जो है यहाँ पे पुल्लिंग है। सिक्का, सिक्का भी आपके पास पुल्लिंग है। सामान, सामान भी आपके पास पुल्लिंग है। हिस्सा, हिस्सा भी आपके पास पुल्लिंग है। उसके बाद आ गया अंतिम शब्द महामूर्ख, यह शब्द भी एक पुल्लिंग शब्द है। तो प्यारे बच्चों, ये तो थे हमारे अभ्यास के प्रश्नोत्तर जो कि आज हमारे इस क्लास में सभी समाप्त हो जाते हैं। तो इसी के साथ ही हमारी जो यह क्लास है वो भी यहाँ पे समाप्त होती है। आप सभी ने वीडियो को ध्यान से देखा, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात मैं और आपको बताना चाहता हूँ बच्चों, अगर किसी आपके पड़ोस में कोई ऐसा बच्चा है जिसके पास स्मार्टफोन नहीं है, वो सिर्फ फ़ोन की वजह से जो है अपना होमवर्क नहीं कर पा रहा है, तो आप सभी से मेरी यह रिक्वेस्ट है, यह निवेदन है कि आप उस बच्चे का काम भी अपने फ़ोन से करवाएं। और अगर आपकी ही क्लास का बच्चा है तो आप दोनों बैठकर इन वीडियो को इकट्ठे भी देख सकते हो, और जो भी होमवर्क आपको यहाँ से भेजा जा रहा है उस होमवर्क को आप लोग इकट्ठे बैठ के भी कर सकते हो। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ ही हमारा यह आज का चैप्टर समाप्त होता है, आज की क्लास समाप्त होती है। मैंने जो आपको बात बताई उसके ऊपर विचार जरूर करना है। बाकी कल आपके सामने नए वीडियो के साथ, एक नए चैप्टर के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए सभी को मेरा नमस्कार।